हेलो गाइस, आई एम प्रतीक श्रीवास्तव और आज है 14 जून और आज से ज़्यादा बुरा दिन कोई हो नहीं सकता। हमने ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्री के 2 महारथियों को खो दिया है, ऋषि कपूर और इरफान खान। लेकिन अब हमारे यूथ को एनकरेज करने वाले हमारे यूथ आइकन सुशांत सिंह राजपूत को भी आज हमने खो दिया है। इट्स वेरी डिप्रेसिंग एंड हार्श। मेरी फैमिली के लिए तो ये कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग था, क्योंकि आज सुबह ही मेरे जो मौसा जी हैं उनकी डेथ की खबर आई। हम लोग ऑलरेडी बहुत शॉक थे, लेकिन फिर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की खबर आना, हम लोग पूरी तरीके से हिल गए। मेरे घर में ऐसा माहौल हो गया कि हो क्या रहा है। सब ने 2020 को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन हम इससे भाग नहीं सकते हैं। ये आज की सच्चाई है। और आई नो आजकल काम नहीं है लोगों के पास, लेकिन फिर भी जो है अपने आप को ख़त्म कर लेना इज़ नॉट द सोल्यूशन। न्यूज़ आई है सुशांत सिंह राजपूत ने आज अपने घर में सुसाइड कर लिया है। मतलब ये चीज़ सुन के यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत को देख के कभी आप ये चीज़ नहीं कह सकते थे कि वो कभी किसी डिप्रेशन में थे या वो अपनी लाइफ में किसी हार्ड टाइम से गुजर रहे थे। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री होती ही ऐसी है कि आपको जितनी चकाचौंध दिखती है ना, अंदर से उतनी ही डार्क होती है। इसका अंदाज़ा सिर्फ उसको ही होता है जो उस रियलिटी को फेस कर रहा हो। और सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा एक्टर था जिसने हम लोगों को सिखाया छिछोरे मूवी से कि सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करनी चाहिए। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन नहीं, आज वो इंसान खुद हार गया। उसकी मैं ये सोचता हूँ उसकी मानसिकता क्या होगी। क्या हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हम लोगों के लिए इतने लायक नहीं होते, या वो हम लोगों को समझ नहीं सकते हैं कि अगर हम लोग डिप्रेशन में हैं या कोई बंदा अगर डिप्रेशन में है तो वो उससे जाके बात कर सकें। मुझे लगता है अगर आप में से किसी भी बंदे को ऐसा कोई भी इंसान दिखता है जिससे आपको लगता है कि वो बंदा डिप्रेशन में है या वो कुछ डिस्टर्ब है, तो हमें आगे बढ़ के उससे बात करनी चाहिए। आई नो वो सिचुएशन थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड होगी, लेकिन अगर उस इंसान ने अपना दिल हल्का करके आपसे बात की तो आप एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। आप किसी को गलत कदम उठाने से बचा सकते हैं। प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत करिए और आगे बढ़ के उस इंसान की मदद करने की कोशिश करिए। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि वो इंसान डिप्रेशन में है, ऐसा कदम उठाने के लिए वो बंदा बहुत टाइम से सोच रहा होता है। ये एक दिन का फैसला नहीं होता है। वो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें घर करती हैं। लेकिन सिर्फ एक हाथ अगर आगे बढ़ के उसको अपनी तरफ बुलाता है ना, तो सारी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। हमारे घर में लोग इतनी बुरी तरीके से शॉक्ड हैं कि हमसे रिक्वेस्ट करें कि कभी ऐसी कोई दिक्कत हो तो हमसे बात करो, हर चीज़ का सोल्यूशन है। और वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी भी सुसाइड का ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाना। हमारे घर वाले इतनी बुरी तरीके से इस इंसिडेंट से घबराए हुए हैं, क्योंकि आए दिन सुसाइड की खबरें आती जा रही हैं। पता नहीं यूथ की सोच को क्या होता जा रहा है। और टच वुड, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी जॉब नहीं है, लेकिन उसके अलावा वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको खुशी देती है। इस टाइम को वो ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं कि जैसे उनको अब अपना टाइम मिला है, तो वो अपनी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्लीज़ अपनी काबिलियत को समझिए और इस चीज़ पे वर्क करिए। आज देखा जाए तो सुशांत सिंह के पास क्या नहीं था। लग्जरी थी, हर तरीके से फैसिलिटी थी, बट ही चूज टू गिव अप। या तो ये मुंबई सिटी ऐसी है जो कभी आपको इतने क्राउड में रखती है कि आप अपने लिए अकेलापन नहीं ढूंढ पाते हो, और कभी इतना अकेला कर देती है कि क्राउड में होते हुए भी आप अपने आप को अकेला ही महसूस करते हो। लोग इतने इनसेंसिटिव हैं, इतने रूड हैं कि अभी जस्ट मुझे पता चला कि सुशांत सिंह की डेथ की जो इमेजेस हैं, जो उनकी सुसाइड की इमेजेस हैं, वो तक ये लोग वायरल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इससे आप कई लोगों के दिमाग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। और ये बहुत ही दुखद खबर है। इस चीज़ को इस तरीके से फैला के नुमाइश ना बनाई जाए। ये जिसने भी फ़ोटो खींच के वायरल किया है, सबसे पहले तो उसको बैन करना चाहिए। हमेशा हमें एक गलत मैसेज को वहीं पे रोक देना चाहिए जहाँ से वो शुरू हुआ है। प्लीज़ अगर ऐसी कोई भी तस्वीरें आपके पास आएँ तो उसको शेयर ना करें। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको खाती रहती है।
उस चीज़ से आप किसी को बचा सकते हो। बात करिए, सॉल्यूशन ढूंढिए। सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर अपने घर वालों के बारे में सोचिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी अकेले की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, आपसे जुड़े कई लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो इस चीज़ से जीते जी तो नहीं उभर पाते हैं। और ऐसी कोई भी बात हो, बहुत से हेल्पलाइन नंबर हैं, उन पे कॉल करिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, नहीं तो अपने दोस्तों को कॉल करिए, अपने घर वालों से बात करिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के चक्कर में खुद को मत ख़त्म करिए। आपसे कई ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, उनका ध्यान रखिए। सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आई विश यू ऑल द सेफ लाइफ and happy life.